नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर कविता नूनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का। आपके द्वारा सुझाए गए जो प्रश्न है कि मैम हमें एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजी बता दीजिए, हमें वो रणनीति बता दीजिए जिससे हम अपने जून के अटेम्प्ट को या दिसंबर के अटेम्प्ट को या हम अपने असिस्टेंट प्रोफेसर के अटेम्प्ट को हम क्लियर कर पाए। तो बेस्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, अंत तक मेरे साथ जरूर बने रहिएगा। आप सभी के लिए जिसने भी पहली बार तैयारी शुरू की है, या कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर आपने पहले भी अटेम्प्ट दे चुके हैं और आपका नहीं हुआ और इस बार जो है वो आप हारे हुए थके हुए कि नहीं होगा, ऐसा नहीं सोचिए। कहीं ना कहीं आपकी उस प्लानिंग में, उस स्ट्रेटेजी में क्या कमी रह गई है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। आप उन बिंदुओं को, उन पॉइंट्स को आप नोट कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा। ठीक है, समय का जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं भी आपको बहुत ही छोटे से इस वीडियो के अंतर्गत कम समय में आपको इतनी महत्वपूर्ण रणनीति बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आज का जो लक्ष्य आपका लिया गया है, इस लक्ष्य के अंतर्गत जो है वो आपके पॉइंट्स यही मैंने यहाँ पे रखे हैं कि आप यूजीसी नेट की परीक्षा दे रहे हैं, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा दे रहे हैं, चाहे आप अपने पीजीटी की एग्जाम दे रहे हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए एक आपके पास में रणनीति होनी चाहिए, एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, एक प्लान होना चाहिए, एक टाइम टेबल होना चाहिए जिसको आप फॉलो करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाए। क्योंकि बिना प्लानिंग के कोई भी चीज जो है वो सक्सेस नहीं होती, आप सफल नहीं हो पाते हैं। आप कभी कुछ पढ़ रहे हैं, कभी कुछ पढ़ रहे हैं, कभी कोई सी किताब पढ़ रहे हैं, कभी कोई सी किताब पढ़ रहे हैं, उससे एक सफलता जो है वो आपको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आप प्लानिंग से नहीं पढ़ रहे। तो आपको क्या करना है, देखिए, आपको योजनाबद्ध तरीके से, ठीक है, एक प्लानिंग के अनुसार आपको अपना टाइम टेबल बनाना है, जिसमें आप सभी को, कि भाई आप सबको पता है कि आपका यूजीसी नेट का जो आपका सिलेबस है उसमें आपको पेपर 1 में 10 यूनिट है, पेपर 2 में 10 यूनिट है, 20 यूनिट है। लेकिन उनमें से कुछ इकाइयां जो हैं, वो कुछ यूनिट्स ऐसी हैं, आपको खुद को भी पता है, कि जिनमें से आपके 60% क्वेश्चन उन्हीं यूनिट्स से पूछे जाते हैं, चाहे वो पेपर 1 की हो, चाहे वो पेपर 2 की हो। भाई पेपर 1 में आपको पता है डीआई वाला है, आपका आईसीटी वाला पार्ट है, आपका रीजनिंग है, ये प्रश्न आएंगे ही आएंगे। ऐसे ही आपका हिंदी साहित्य का स्वरूप है, उसमें भी आपको पता है कि यूनिट 2 है, यूनिट 6 है, यूनिट 5 है, यूनिट 6 to 10 है, आपकी गद्य पद्य की जो विधाएं हैं उनका परिचयात्मक वर्णन है, रचनाओं के पात्र वगैरह, ये आएंगे ही आएंगे, ये डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो बहुत सारी यूनिट्स ऐसी हैं, तो आपको उनका निचोड़ निकालना है। ठीक है, वो कैसे निकलेगा, उसके लिए आप पीवाईक्यूज कीजिए। ठीक है, तो उसको क्या करना है, उन यूनिट्स को आपको अध्ययन करना है, और उसको फिर आसानी से आप अपनी आसान भाषा में सरल नोट्स बनाइए, जिसके माध्यम से आप उसको बार बार रिवाइज करेंगे। बहुत सारे जो जैसे यूनिट्स हैं, जैसे आप कहेंगे कि मैम यूनिट 3 बहुत टफ लगती है, काव्य शास्त्र है उसमें, भारतीय काव्य शास्त्र भी है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र भी है, तो उसको आप थ्योरी को समझने का प्रयास कीजिए। जो भी सिद्धांत दिए गए हैं, चाहे चाहे संप्रदाय दिए गए हैं, चाहे सिद्धांत दिए गए, आप रस संप्रदाय की बात करें, आप रीति संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय की बात करें, ध्वनि संप्रदाय, तो उनको समझने का प्रयास कीजिए। समझेंगे कैसे, उदाहरणों के माध्यम से। उदाहरणों के माध्यम से जब आप समझेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, छंद तो आपके सिलेबस में है नहीं, छंद असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में जरूर लगे हुए हैं, तो वहां पे आपको मात्रिक छंद, वर्णिक छंदों का प्रयोग ध्यान रखना है। साथ ही साथ आप देखेंगे जो भी कविताएं हैं, जो भी रचनाएं हैं, उनको डिटेल से पढ़िए, क्योंकि डिटेल से पढ़ी हुई चीजें कभी भूली नहीं जा सकती। आगे बढ़ेंगे तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंटली कि भाई आपका जो पाठ्यक्रम दिया गया है, जो समय आपके पास है, उस समय में उसे संपूर्ण कंप्लीट पढ़ने की कोशिश आपको करनी है। अब कहेंगे मैम ये तो अथाह समंदर है, ठीक है, अब इस समंदर में से ये तो मोती चुनने वाली बात आपने कह दी, क्योंकि जो प्रश्न आते हैं वो तो मोतियों के समान होते हैं, और जो सिलेबस है वो तो इतना विस्तृत है, सागर के जैसा है। तो ये स्वाभाविक बात है, ये आपके दिमाग में आएगा, स्वाभाविक है। लेकिन देखिए, एनटीए तो अपना पूरा समय देता है, एनटीए आपको पूरे 6 महीने देता है। अब आप लेट तैयारी शुरू करते हैं, इसमें एनटीए की तो कोई गलती नहीं है ना। इसलिए आपको क्या करना है, अपने साहित्य की जो गद्य विधाएं हैं उनको आधार बना करके अपना पढ़ना शुरू कर देना, कि भाई जो भी समय मिल रहा है, कभी आधे घंटे में एक कहानी पढ़ ली, कभी कोई नाटक को लेकर के बैठ गए, कि जिस समय पे आपको लग रहा है कि अभी मेरी प्लानिंग के अकॉर्डिंग पढ़ाई नहीं है तो एक कहानी पढ़ ली जाए। ठीक है, तो वो उससे क्या होगा, आपका सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा। और जब आप प्लानिंग के अनुसार पढ़ रहे हैं तो आप ऐसी चीजों का अध्ययन कीजिए जो आपको टफ लगती हैं। तो उपन्यास, कहानी जैसी यूनिट्स हैं, उनको आधार बनाने, जिनमें आप मनोरंजन करते हैं, उस समय आप उन कहानियों वगैरह को पढ़ लीजिए। आप सोशल मीडिया पे अगर अपना समय व्यतीत करें, अगर आप टीवी देख रहे हैं, कुछ भी करें, तो ऐसे समय में, सोते समय आप रील स्क्रॉल कर रहे हैं, उस समय पर आप अपनी कहानी और ये इन सब को पढ़ करके अपने सिलेबस के भार को कम कर सकते हैं।
ठीक है। देन अगली इंपॉर्टेंट चीज जो है कि भाई आप जो भी हिंदी भाषा साहित्य का जो इतिहास है, काव्य शास्त्र है, वैचारिक पृष्ठभूमि है, इनको जरूर पढ़िए। इनसे आपको साहित्य की समझ होगी, साहित्य के विस्तार को आप पढ़ेंगे जो आपके लिए आजीवन काम आएगा। गद्य की विधाएं हो गई जिनका संतुलन बना करके आपको अध्ययन करना बहुत जरूरी है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है, विश्लेषणात्मक अध्ययन बहुत जरूरी है। विश्लेषणात्मक अध्ययन हम कैसे करते हैं कि जैसे मान लीजिए आप पीवाईक्यूज कर रहे हैं, आप प्रश्न कर रहे हैं, और जब आप प्रश्न कर रहे हैं तो उस प्रश्न में से प्रश्न समझने हैं। कैसे कि आपने कोई प्रश्न देखा और उस प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए गए। अब आपको ये तो पता चल गया कि भाई ठीक है, इसका ये आंसर नहीं होगा या ये वाला होगा, लेकिन बाकी के ऑप्शंस को भी समझना है। ठीक है, समझना है, उसका नकारात्मक उसका सकारात्मक स्वरूप जो है वो समझना है। अगर नीचे आपसे किसी रचना के बारे में पूछा गया है कि ये रचना किस रचनाकार की है, तो नीचे जो भी रचनाकार दिए गए हैं ऑप्शन में, तो उनके बारे में देखिए, उनकी रचनाओं को भी थोड़ा सा गहराई में जाकर के विश्लेषण आधारित प्रश्नावली जो है उसको सॉल्व करने का पूरा प्रयास कीजिए। साथ ही साथ आपको विश्लेषण की कोई रचना आप पढ़ रहे हैं, उसके रचनाकार का परिचय, ठीक है, वहां से भी बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। उनके प्रकाशन, उनकी रचनाओं का स्वरूप, चाहे उन्होंने गद्य की विभिन्न विधाओं में लिखा है या पद्य में लिखा है, पत्र पत्रिकाओं में उनका योगदान रहा है, किस तरह के पुरस्कार उनको मिले हैं, इसको कहते हैं हम विश्लेषणात्मक अध्ययन, कि आप डिटेल में जो है उसको गहन रूप से तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि यूजीसी नेट में जेआरएफ अगर आपको करना है तो ऊपरी तैयारी से काम नहीं चलेगा। सबसे ज्यादा अपना मूल्यांकन करने के लिए आपको अधिक से अधिक जो है वो अपने प्रश्न, अपनी टेस्ट सीरीज में आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। उससे आपको ये भी पता चलेगा कि पिछले 10-15 सालों में किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कौन सी यूनिट से ज्यादा पूछे जा रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट आप देखेंगे तो आपका टाइम मैनेज हो पाएगा। आप टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट दीजिए। आप जो जो टॉपिक्स पढ़ते जा रहे हैं या तो उस तरह से कर सकते हैं, यूनिट वाइज कर सकते हैं। हालांकि मैं तो कहूंगी आपको कंप्लीट मॉक टेस्ट देना चाहिए, क्योंकि कंप्लीट मॉक टेस्ट आपके जो प्रश्न आते हैं परीक्षा में, तो वो प्रश्न आपसे आगे पीछे करके नहीं आते, कहीं कोई यूनिट का होता है, कहीं कोई यूनिट का होता है। इसलिए प्रैक्टिस भले ही आप यूनिट वाइज कर लीजिए, लेकिन फिर भी आप मॉक टेस्ट दीजिए, टेस्ट सीरीज कीजिए, क्योंकि अभ्यास और परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। प्रैक्टिस का और आपकी मेहनत का कोई विकल्प नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ये करेंगे तो डेफिनेटली सफल होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस पर आपको विचार करना है। जो भी सिलेबस कि मैम हमने तो पढ़ लिया, हमने तो मैम ये जो सिलेबस है इसको 2 बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया तो उससे कुछ नहीं होगा। रिवाइज करते रहिए, भूल जाएंगे आप एग्जाम तक। रिवीजन इज मस्ट, आपको रिवीजन जरूर करनी है। चाहे आप पूरी बुक की नहीं कर सकते तो उससे आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए उनको रिवाइज करते रहें, बहुत जरूरी है। तो अपने पाठ्यक्रम को दोहराते रहें, बार बार जो है उसे पढ़ते जाएं। हर किताब को पूरा पूरा दोबारा पढ़ना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए उस किताब को एक बार पढ़ के दूसरी बार उससे शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। जो भी आपसे तथ्यपरक विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं वो गहराई से पूछे जाते हैं, इसलिए जब तक आप उनको बार बार नहीं दोहराएंगे वो आपको याद नहीं होंगे। ठीक है, तो इस तरह की रणनीति को जब आप अपना लेते हैं तो आप अवश्य सफल हो जाते हैं। कमेंट करके बताइएगा आपको कौन सी यूनिट ज्यादा टफ लगती है, या किस यूनिट में से आपको ज्यादा प्रश्न सॉल्व करने में कठिनाई हो रही है। मैं उससे रिलेटेड आप सभी के लिए सॉल्यूशन लेकर के उपस्थित जरूर होंगी। आप सब हमारे साथ जरूर बने रहें। धन्यवाद।